नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की बीएससी नर्सिंग की छात्राएं आज भारी संख्या में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी हैं। इस संबंध में छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जिस छात्रावास में रह रही हैं, वह वर्ष 1964 में बनाया गया था, जो अब गिरने की कगार पर पहुंच गया है। छात्राओं का आरोप है कि उनके पास इसे धराशायी किए जाने के ऑर्डर भी हैं। इसके बावजूद भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए नहीं की जा रही है। छात्रा अंशिता गहलोत ने बताया कि पूर्व डीन डॉक्टर देवेश सरस्वत द्वारा उन्हें बताया गया था कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए किसी प्रकार का कोई बजट नहीं आता है, जिसके चलते वह कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। जबकि वर्तमान डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने छात्राओं को बताया कि उनके पास 10 करोड़ का बजट आया है, जिससे वह छात्रावास की व्यवस्था कर रहे हैं। छात्राओं का आरोप है कि जिस पुराने छात्रावास से हटाकर उन्हें नया छात्रावास देने की बात कही जा रही है, वह भी काफी पुराना और जर्जर स्थिति में है। छात्राओं ने कहा कि इसके पूर्व उनके छात्रावास में कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार आग लग चुकी है, जबकि लगातार छज्जा गिरने से छात्रा दुर्घटना का शिकार भी हो सकती है। छात्राओं ने बताया कि 240 छात्राएं ऐसी हैं जो जर्जर भवन के कारण छात्रावास में नहीं रह रही हैं और वह बाहर रूम लेकर रहती हैं, वहीं से अप डाउन करती हैं, जबकि 100 छात्राएं हॉस्टल में रह रही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार उनके द्वारा छात्रावास की समस्या को लेकर डीन सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का निराकरण होने के बाद आज उन्होंने कलेक्टर के पास अपनी समस्याएं रखी हैं। स्टूडेंट्स रह रहे हैं, कम से कम 240 लोग रह रहे हैं। 240 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूर से हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है। उन्होंने पहले भी मैम से और डीन सर से बात की थी हॉस्टल के लिए। सर ने उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाया था कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स एडमिशन करा के हॉस्टल में आए, यहाँ उनके लिए ना तो प्लेस है, ना ही सही व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उनको बाहर रहना पड़ रहा है मजबूरी में। और काफ़ी रेंट का पैसा, उनका हॉस्टल मेस का पैसा, सारा पैसा उनको खुद से पे करना पड़ता है, जो कि हमारी स्टाइपेंड भी इतनी नहीं है कि हम उससे अपना खर्चा चला सके। डीन सर को हमने कई बार ये बात बोली है, लेकिन कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम मैम के पास। इसके पूर्व कुछ घटनाएं भी घटी थी हॉस्टल में। इसके पहले हमारे यहाँ एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लग गई थी, 2-4 बच्चों के पूरे सामान जल चुके हैं, सारा पैसा जल चुका है, उनको काफ़ी सारी नुकसान हुआ था। लेकिन सर ने हमसे सीधे जो इनके जो अभी इंदुलकर सर डीन है, उनके पहले डीन सर थे, एक्स डीन सर ने हमें ये बोला था कि नर्सिंग के लिए कोई फंड नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग के लिए, जो भी करना है आप खुद से करो, जहाँ मन है वहाँ रहो। हमें क्लियरली हमारे मुँह पे यही जवाब दिया गया था। देवेश सरस्वत सर द्वारा हमें यही बोला गया था कि आपको जहाँ रहना है वहाँ रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, नर्सिंग के लिए कोई फंड नहीं आता है। अभी प्रेजेंट में जो डीन सर है, उन्होंने हमसे ये क्लियरली कहा है कि 10 करोड़ का फंड आया है। जब हमारे सर ने ये बार 10 करोड़ का फंड आ रहा है, तो पिछले 5 साल से हमारा फंड कहाँ जा रहा है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बार हमें हॉस्टल में आने के बाद सर का राउंड होता है, जब भी डीन सर का राउंड होता है, सर सीधे यही बोलते हैं कि रिपेयरमेंट होगी। उस हॉस्टल को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता है कि उस हॉस्टल की रिपेयरमेंट होगी। उसकी हालत ही ऐसी नहीं है कि वो रिपेयरमेंट के काबिल है। अभी डिसमेंटल भी कर दिया उसको डिसमेंटल, हमारे पास उसका लेटर भी है, लोग आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिता गहलोत, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर से। करके कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया आप लोग ने, कई समय से परेशान। आज हम लोग अपनी हॉस्टल की कई समस्याओं को लेकर यहाँ पे मैम के पास एक उम्मीद के साथ ये आए हैं, क्योंकि हम इसके पहले भी आ चुके हैं। मैम जब सर थे जनवरी में आए थे हम एक बार, और तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया था, रिसीविंग लिखने में चले गए थे कि सर के द्वारा हमारे हॉस्टल का ब्यौरा किया जाएगा, राउंड किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम एक उम्मीद में बैठे रहे कि 15 दिन में शायद तो कोई परिणाम आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम आज फिर से इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारा हॉस्टल बहुत पुराना, 70 साल पुराना, सन 64 का, 1964 का बना हुआ हमारा हॉस्टल है, तब से बना हुआ है और हम उसी हॉस्टल में रह रहे हैं। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। उसका आए दिन छज्जा गिरता रहता है। किसी भी लड़की कोई भी किसी भी दिन चपेट में आ सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर आज हम अपनी मांगों को, अपनी बातों को लेकर मैम के पास इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारी मांगें पूरी हों। मांगे भी हमारी कुछ मैम तुरंत कर सकती हैं पूरी, इसी रोड के साथ हम आए हैं कि हमारा जो हॉस्टल है, हमें नया हॉस्टल दिया जाए, क्योंकि हमें पुराना हॉस्टल ही देने का बात किया गया। डीन सर द्वारा हमें यही बोला गया है कि तुम्हें हॉस्टल दिया जाएगा, पर जो हॉस्टल हमें दिया जा रहा है, बोला गया है देने के लिए, वो पुराना है। और हमारे हॉस्टल को तो लोक निर्माण के द्वारा ये बोला गया है कि इस हॉस्टल का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिसमेंटल हो चुका है पूरी तरीके से, वहाँ पे रखा जाए। अभी कितनी छात्राएं हैं, कौन सी? हम हॉस्टल में तो रह रहे हैं
100 लोग हैं, हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। बाकी हमारी ग्रुप 50 छात्राएं लगभग बाहर 240 लोग बाहर रहते हैं। बाहर से अप डाउन कर रही हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो बाहर से अप डाउन करने के लिए मजबूर है। आज हम हॉस्टल हमें मिल जाता है अगर, तो वो छात्राओं को भी सुविधा होगी, वो हॉस्टल में आके रह सकती हैं, है ना, पूरे नियम और कानून सब रह सकती हैं। और उन्होंने हॉस्टल की फीस भी दे रखी है, पर वो बीच में ही उन्हें छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है।